हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जेई आरएसएसबी जेई की वैकेंसी आने वाली है। डिग्री के भी आएगी, डिप्लोमा का भी आएगी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर लेटेस्ट जो अभी 2025 में जो पेपर हुए थे उसको इंक्लूड करके एक बुक लॉन्च करिएगा। तो यूथ पब्लिकेशन ने एक बुक लॉन्च की है राजस्थान की एई जेई। कहाँ है ये जेई और एई दोनों पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। ये चैट जीपीटी से थंबनेल बनवाया हूँ, बड़ा अच्छा थंबनेल बनाता है। ठीक है, इसमें 57 सेट हैं टोटल। अब तक में जितने भी पेपर हुए हैं सभी के सिविल इंजीनियरिंग के जो कंटेंट है वो पीवाई को आपको इसमें मिलने वाला है। कौन कौन से 57 पेपर्स हैं, 57 सेट जो रहने वाले हैं, जिसमें जेई के हैं, एई के हैं, जो आपका सर्वेयर का पेपर हुआ था, ड्राफ्टमैन का जो पेपर हुआ था, सारे पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। 1146 पेज की बुक रहने वाली है। प्रिंट प्राइस इसका 995 रुपीज़ रहने वाला है, 995 रुपये। देख लीजिए, काफ़ी मोटी बुक है और हर जगह अवेलेबल हो चुकी है। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो A to Z वॉल्यूम की सीरीज आ रही है उसके यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 6 सेट इसका आ चुका है। इसके अलावा ए का वॉल्यूम 1, 2, 3 वो है, फिंगरप्रिंट वॉल्यूम 1, 2 है। इसके अलावा PCS लेवल की किताबें हैं और कैप्सूल वगैरह किताबें हैं, उसका यहाँ पे फोटो दिया गया है। आइए, आपका राजस्थान जेई का जो सिलेबस डिटेल प्लानर रहने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल से बताएंगे। हाँ, जिसको किताब चाहिए, किताब के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा इस नंबर पे 88 40 100 504। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हाई लिख के भेज देंगे, बुक की डिटेल भेजेंगे, वो मिल जाएगा। एआई से चैटिंग होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बाद में जब एआई जवाब दे देगा तो हमसे चैटिंग होगी। अब बहुत सारे बच्चे इस समय मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे एआई एक्टिवेटेड है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। आराम से आप बात करके डिटेल बता देगा। नहीं होगा बाद में मैं बता दूंगा। बाद में मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है, एआई भेज देता है फलाने आए थे मैसेज करने, राजस्थान जेई एई की बुक के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए अब इस बुक के बारे में रिव्यू करके देखते हैं, बुक में क्या क्या चीज़ें रहने वाली, कौन कौन से आपके पेपर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो राजस्थान जेई जब अंदर पेज पलटेंगे तो पहला पेज आता है आपका अवर यंता सहायक अभियंता सर्वेक्षक जो पेपर रहने वाला है। सभी आरएसएसबी जेई, इसके अलावा आरपीएससी एई, रीको एई, डीएलबी एई, असिस्टेंट टाउन प्लानर हो गया, रीको ड्राफ्ट्समैन, आरपीएससी सर्वेयर, डीएलबी सीनियर ड्राफ्टमैन, आरपीएससी एसीएफ, एचआरआरएल, जेएमआरसी, जेडीए, आरएसपीसीबी, जेई और जेएसओ, उन सभी का है। और प्रिंट प्राइस 995 रुपीज़ है। डिस्काउंट चाहिए, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, आपका पेपर कौन कौन से रहने वाले हैं। तो अभी जो आपका राजस्थान जेई डिग्री और डिप्लोमा का पेपर हुआ था 22 फरवरी और 11 फरवरी को जो पेपर हुए हैं वो पेपर मिल जाएंगे। सिलेबस अंदर अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपका 7 फरवरी को पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर सिविल पंचायत राज का, जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल का पेपर हुआ था आपका 4 जनवरी 2025 को। उसके अलावा जेएसओ का जो पेपर हुआ था और जेडबलई का जो पेपर हुआ 2024 को वो मिल जाएगा। और 2023 के जो पेपर हुए हैं और 2021 का एक आपका इन्वायरमेंट जे का जो पेपर हुआ तो वो, ये सारे पेपर आपके पार्ट 1 में मिलने वाले हैं। पेज नंबर 96 तक, 7A से लेकर 102A तक ये पेपर 2025 वाले मिलेंगे। फिर 7 से लेकर 96 तक ये पेपर मिल जाएंगे। फिर भाग 2 स्टार्ट होता है। भाग 2 में 2022, 2021, 2020, 2015, 14, 21, 2018, 2016 के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। और इधर आपका 2016 के जो डिग्री के पेपर हैं भाग 3 में वो मिलने वाले हैं। 2011 तक के सारे पेपर जो अवेलेबल हैं, 2011, 2014, 2016 के आपको फर्स्ट शिफ्ट सेकंड सब शिफ्ट के नगर निगम के पेपर हैं। ITI प्रिंसिपल के आपके रहने वाले हैं वो, असिस्टेंट ए 2013-2018 का है। ये सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो इस कुछ 3 पार्ट में आपको बुक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। कोई ये न देखे कि लास्ट में 228 पेज लिखा हुआ है, तो ये नहीं, पूरा मिला के 1196 पेज की पूरी बुक ये रहने वाली है। इसलिए मैं दिखाऊँ, काफ़ी मोटी बुक है। ठीक है, पेपर्स आपने देख लिए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं राजस्थान जेई का जो सिलेबस रहता है। तो परीक्षा की स्कीम जो रहती है 40 नंबर का आपका राजस्थान जीके पूछता है, 80 नंबर का आपका टेक्निकल रहता है। डिग्री का अलग, डिप्लोमा का अलग रहता है। अभी हम सिलेबस दिखाएंगे तो उसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों का सिलेबस दिखाएंगे। ये आपका राजस्थान जेई का जीके का रहने वाला है, उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके डिग्री का जो सिलेबस है उसमें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मिल जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद तीसरा सब्जेक्ट है सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, वो मिल जाएगा। और चौथा टॉपिक आपका इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। पांचवा आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड सोम है।
6th नंबर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस है, 7वां नंबर आप सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, 8 नंबर सब्जेक्ट आपका डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर, 9 नंबर आपका स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगे। और ऑटो कैड एंड ड्राइंग के भी क्वेश्चन आपके डिग्री में पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया राजस्थान जेईई 80 नंबर जो पूछा जाता है डिग्री लेवल का, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लोमा का जो सिलेबस है इसमें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्वेइंग एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग हो गई, सोम हो गया आपका, आरसीसी डिजाइन हो गई, आरसीसी डिजाइन इरीगेशन वाटर रिसोर्स, फिर आपका सॉइल इंजीनियरिंग, और फिर यहाँ पे ऑटोकैड एंड ड्राइंग। ये सिलेबस हो गया आपका डिप्लोमा का। डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा कम होता है, ठीक है। वैकेंसी भी जो आती है वो आपकी 2 प्रकार की आती है, डिग्री की अलग आती है और डिप्लोमा की अलग आती है, इसलिए यहाँ पे मैंने डिटेल बता दिया। अब यहाँ पे ये पेपर है राजस्थान जेईई सिविल डिग्री का जो पेपर है, जो 22 फरवरी 2025 को हुआ था, डिप्लोमा का 11 फरवरी को हुआ था। वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो है पहले इंग्लिश में दे दिया गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, और उसके फिर यहाँ पे सोल्यूशन डिटेल्स दिए गए। सोल्यूशन आपको हिंदी में मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो कि डिमांड कर रहे हो कि सर फुल्ली इंग्लिश में होना चाहिए, फुल्ली इंग्लिश में अभी अवेलेबल नहीं है, अभी इसको लेकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। जिनको सोल्यूशन की जरूरत है वो सोल्यूशन हिंदी में देख सकते हैं, जिनको नहीं जरूरत है वो अपने से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन यहाँ पे हिंदी में दे दिया क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा हिंदी में भी करते हैं राजस्थान में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो तैयारी करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन फॉर बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली के समीकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी धारणा है? फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज आइडियल प्लास्टिक, फ्लूइड अनस्टडी, फ्लूइड इज रोटेशनल। रोटेशनल होता नहीं है, फ्लूइड स्टडी होता है। तो कौन सी धारणा इनमें सही हो जाएगी? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो आपका द्रव्य होना चाहिए वो असंपीड्य होना चाहिए, ठीक। बर्नौली के इक्वेशन के आधार पर बर्नौली के समीकरण जो होता है वह डिटेल है। द्रव असंपीड्य तथा आदर्श होना चाहिए, प्रवाह सतत और स्थित होना चाहिए, द्रव का प्रवाह 1 डायमेंशनल होना चाहिए, द्रव का वेग प्रत्येक काट पर समान होना चाहिए, औसत वेग के बराबर होगा, द्रव पर केवल गुरुत्व बल और दाब बल कार्य करते हैं। तो ये 5 मान्यताएं हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये डिग्री के पेपर है, उसमें ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया है। यहीं पर लड़के क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, बर्नौली में क्या होगा, उसके बाद और जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक। निम्नलिखित में किस पाइप में प्रवाह में हानि अधिक होती है? लैमिनार फ्लो में, ट्रांजिस्टेंट फ्लो में, टर्बुलेंट फ्लो में या क्रिटिकल फ्लो में? सबको मालूम है टर्बुलेंट फ्लो में होता है। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए पढ़ा जाता है कि अब लेटेस्ट 2025 में जो पेपर हुए हैं वो क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने न्यूमेरिकल है, कितने वन लाइनर है, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कितने मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये आपका डायरेक्ट डाटा पूछ लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुशंसा के आधार पर समतल में नियंत्रक प्रवणता होती है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ IRC द रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन 1 in 20, 1 in 45, 1 in 30, 1 in 15। तो जिसको याद रहेगा वो 1 in 30 मार्क का चलाएगा, जिसको नहीं याद रहेगा डाटा, जो डाटा भूल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो लास्ट पार्ट फर्स्ट कम से कम 4 से 5 बार लगा लीजिएगा, पार्ट सेकंड भी 2-3 बार लगा लीजिएगा, पार्ट थर्ड आप 1-2 बार भी लगा लेंगे क्योंकि पुराने पेपर्स हैं। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन पार्ट फर्स्ट आप लगाएंगे तो लेटेस्ट जो 2025-2024 का ट्रेंड है वो आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई भी पेपर हो उसमें आपको ट्रेंड पता करना होता है कि हाँ यहाँ पे एजेंसी जो पेपर बना रही है किस प्रकार का बना रही है, ठीक है। निम्नलिखित में सही उत्तर आम जनता के लिए रोजगार वगैरह के क्वेश्चन आ गए हैं आपके, GS का क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान वाले वो मिल गए हैं। डार्सी का नियम यहाँ पूछ लिया। अभी देखिए बर्नौली का प्रमेय बर्नौली का इक्वेशन मिलता है, यहाँ पे डार्सी लॉ ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया, उसका फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया है, Q और KIA डायरेक्ट इसका फार्मूला पूछ लिया। ये डिग्री में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन पूछा गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, सिंचाई इरिगेशन का क्वेश्चन है, फरो मेथड पूछा गया है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। जहाँ पर आयोग ने आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। तो ये क्वेश्चन दिया गया था, पेपर में आया तो बाद में आयोग ने निरस्त कर दिया है, तो ये भी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। तो जैसा ऑफिशियल आंसर की आयोग के आंसर की के आधार पर है, आयोग ने बाद में इसे निरस्त कर दिया, तो निरस्त यहाँ पे हमने डिटेल लिख दी कि आयोग ने इसे निरस्त कर दिया है, ठीक है। वो डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पे GS का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राजस्थान में पाई जाने वाली लाल मिट्टी, ये राजस्थान जीका का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है।
और क्या डिटेल बताऊं? हो गया पेपर। ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ डिटेल्स मैं दिखा दे रहा हूँ। अब एक बार बुक आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। बुक की कलर, साइज, प्रिंट ये आपको मिल जाएगी। 1150 पेज की बुक रहने वाली है। 57 पेपर्स है। पेपर वाइज मैंने सारी डिटेल आपको शुरू में बता दी है। और जिसको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करें, हमें एड्रेस भेज दें। नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया किस नंबर पे आपको संपर्क करना है। आपको संपर्क करना है इस नंबर पे 8840100504 पर, और घर बैठे आप बुक मंगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 57 वाली बुक जरूर ले लीजिएगा, ओल्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइज।